इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कुंडीपुरा पुलिस ने वाहन चोरी का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के पास से चोरी किए गए 21 दोपहिया वाहनों को बरामद किया। एएसपी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि 16 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर आरिफ खान, निसार मंसूरी, फिरोज मंसूरी को पकड़कर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। तीनों आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और तीनों दोस्त हैं। तीनों ने मिलकर योजना बनाई और उन गाड़ियों की चोरी किया करते थे जिनके लॉक खराब, जिन वाहनों में नंबर प्लेट नहीं है। उन वाहनों की चोरी कर आरोपी साथी फिरोज के पुराने घर में छुपा कर रख देते थे और मौका देखते ही सभी चोरी किए गए वाहनों को बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 21 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। कुल 20 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं जो विभिन्न स्थानों से चोरी की गई थी। इसमें कुल 3 आरोपी हैं। इसमें फिरोज, निसार और आरिफ, ये 3 आरोपी हैं। तीनों पूर्व से परिचित थे और कुछ इसमें मोटरसाइकिलों को बिक्री करके एक बड़ी राशि हासिल करना चाह रहे थे जिससे वो कुछ और काम कर सकें। ये सारी मोटरसाइकिलें पिछले 2.5 माह में चोरी की गई थी और कहीं पर इसका डिस्पोजल नहीं हो पाया था। आरोपियों द्वारा एक खेत के बने टपरे में, जो स्वयं उनका था, उसमें छिपा करके रखी गई थी और प्लान कर रहे थे कि इनको हम डिस्पोज कर लें ताकि बड़ी राशि प्राप्त की जा सके। तीनों का जो सुराग है वो पुलिस को लगा। विभिन्न सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए चोरी की वारदातों के, तकनीकी साक्ष्य का सहारा लिया गया। तीनों आरोपियों तक पुलिस पहुंची और अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की गई। तो 20 मोटरसाइकिलें कुल बरामद हुई हैं। सांसद बंटी विवेक साहू ने रविवार को ग्राम नीर में बहादुर सिंह रघुवंशी के निवास पर समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 118वें संस्करण को सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को एकता का संगम बताते हुए इसरो की उपलब्धियां, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के प्रयास और युवाओं के स्टार्टअप इंडिया में योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने देश हित में कई अन्य विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम को पूरे देश में विभिन्न माध्यमों से सुना गया, जिसमें सामाजिक व आर्थिक विकास के संदेशों पर जोर दिया गया। सांसद बंटी विवेक साहू 20 से 24 जनवरी तक संसद की स्थायी समिति की बैठकों में भाग लेने मुंबई और गोवा प्रवास पर रहेंगे। 21 जनवरी को मुंबई में FSSAI उपभोक्ता विभाग और निजी खाद्य कंपनियों के साथ चर्चा करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। 23 जनवरी को समिति बैठक में SBI, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों के साथ उपभोक्ता सुरक्षा पर चर्चा करेंगे। 24 जनवरी को गोवा में FCI, कोंकण रेलवे और CWC के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करेंगे। प्रवास के दौरान BIS लैब और FCI गोदामों का निरीक्षण भी करेंगे। परासिया के मयूरभंज खेल मैदान में आयोजित सांसद कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल AJ11 परासिया और वंदे भारत क्रिकेट क्लब जामई के बीच खेला गया। वंदे मातरम क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 12 ओवर में 89 रन बनाए। जवाब में AJ11 परासिया ने खराब शुरुआत के बावजूद पुखराज की शानदार बल्लेबाजी से 5 विकेट से जीत दर्ज की। पुखराज ने लगातार 3 6 और 1 चौका लगाकर टीम को खिताब दिलाया। समापन समारोह में सांसद बंटी विवेक साहू ने विजेता और उपविजेता टीम को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आयोजन से क्षेत्रीय प्रतिभाओं को एक मंच मिला है। वार्षिक सुरक्षा माह 2025 के तहत मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल कर्मचारी कल्याण संगठन ने रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिमा जेल तिराहे पर 101 हेलमेट निःशुल्क वितरित किए। ये हेलमेट राहगीरों को उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर दिए गए। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर DSP यातायात रामेश्वर चौबे, TI राकेश तिवारी, उप निरीक्षक दिवाकर मिश्रा और सहायक निरीक्षक अशोक मरस्कोले उपस्थित रहे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष तिवारी ने सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोट में होने वाली मौतों पर चिंता जताई और संगठन मंत्री प्रमोद डहरिया की प्रेरणा से पहल की। कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। एक छोटा सा ये कार्यक्रम हमने आयोजित करने का प्रयास किया है और ऐसे ही हम आगे भी और भी बहुत कार्यक्रम ऐसे आयोजन का हम प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों के साथ में सहयोग से आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनीष तिवारी जी, हम सभी की एक आपस में चर्चा हुई थी कि क्यों ना हम अपने कर्मचारियों को प्रेरित करें कि वो वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। इसी तारतम्य में आज यह आयोजन मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल संघ द्वारा रखा गया है, जिसमें 101 हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और यह एक सिंबॉलिक है जो बाकी लोगों को भी प्रेरणा देता है कि वो हेलमेट लगाकर वाहन चलाएं और सड़क पर सुरक्षित रहें।
मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी अपील करना चाहता हूं कि वो भी इस प्रकार की मुहिम में आगे आएं और जितना बन सकता हो उतना हेलमेट ऐसे लोगों को जरूर दें जो हेलमेट लेकर के चलने में अक्षम है, तो कम से कम उनकी एक्सीडेंट में जान सुरक्षित रहे। पंचमुखी उत्थान सेवा समिति ने शहर के तहसील परिसर में एक शाम खाटू वाले बाबा के नाम का आयोजन शनिवार शाम को किया। इस मौके पर पंचमुखी दादा का दरबार संतरे से सजाया गया। मंदिर में शनिवार को संध्याकालीन महाआरती महाप्रसाद के उपरांत शाम 7 बजे विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण पहुंचे एवं मंदिर समिति के सभी सदस्य की उपस्थिति में ये खाटू श्याम बाबा का कार्यक्रम महाआरती 56 भोग का प्रसाद वितरण के साथ संपन्न किया गया। ओम देवताभ्यः महायोगिभ्यः च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। दादाजी के दरबार पर खाटू श्याम का आयोजन एवं 56 भोग का आयोजन किया गया है। समस्त नगरवासियों के निवेदन है कि आज श्री दादाजी के दरबार पर खाटू श्याम का आगमन हुआ है। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो हमारे दरबार पर खाटू श्याम यहाँ पे आए हुए हैं। उनका भजन यहाँ पर चल रहा है और आज जो भी कार्यक्रम उन्होंने किए हैं पंचमुखी लाइट सेंटर के द्वारा ये आयोजन यहाँ पर किया गया है। अंकित बघेल और सभी मित्र मंडल के द्वारा आज का ये आयोजन किया गया है। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने रविवार को नवनिर्मित भवन में मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाज के जिला अध्यक्ष विजय पांडे, महिला प्रकोष्ठ की पूर्व अध्यक्ष अनिता तिवारी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सामाजिक विकास और समाज के उत्थान के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और एकजुटता का संदेश दिया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित इस मिलन समारोह ने समाज में समरसता को बढ़ावा देने का कार्य किया एवं आगामी समय में होने वाले आयोजन की रूपरेखा तैयार की। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल का मकर संक्रांति मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति, युवा और वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी ने मिलकर अच्छे सुझाव दिए, अच्छा सभी ने मार्गदर्शन किया हमारे वरिष्ठों ने, और आने वाले समय में और भी अच्छे बड़े रूप में संगठित होकर हम समाज के कार्यक्रमों को करेंगे, समाज के संगठन को मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे। 19 जनवरी को महान योद्धा और स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्मारक स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अद्भुत शौर्य, साहस और बलिदान को याद किया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों को चुनौती देने वाले महाराणा प्रताप कभी अकबर के सामने नहीं झुके। उनके संघर्ष और स्वाभिमान युवाओं के लिए प्रेरणा है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। त्याग और वीरता के इस प्रतीक ने भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है।